CCNA चैप्टर 1 पार्ट 1 व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, मेरा नाम भावेश पांडे है और इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जो मेन पर्पस रहता है कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए वो रहता है रिसोर्सेज शेयर करना। रिसोर्सेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रिंटर को, इंटरनेट को, सर्वर्स को, जो कि हम आपस में शेयर करते हैं नेटवर्क क्रिएट करने के बाद। आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, एक नेटवर्क डायग्राम शो हो रहा है जिसमें आप देख रहे हैं येलो कलर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे शो किया गया है, जिसको ISP कहते हैं। ISP होता है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया में जैसे एयरटेल, रिलायंस, टाटा, वोडाफोन एटसेट्रा। ISP से एक केबल आई जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस में लगी जिसको राउटर कहते हैं। राउटर का मेन पर्पस होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। उसके बाद एक केबल गई जो कि लगी स्विच में। ये भी हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच का वर्क है डेटा को आगे फॉरवर्ड करना और मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि स्विच में कई सारे पोर्ट अवेलेबल होते हैं। स्विच से एक केबल गई सर्वर पे, एक केबल गई प्रिंटर पे और आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई और कनेक्ट हुई एक दूसरे स्विच में, और फिर इस स्विच से 3 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए। दोस्तों, यहाँ पे बेनिफिट ये हुआ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने एक लिंक लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कर दिया हमारे 3 कंप्यूटर्स के साथ और 1 सर्वर के साथ। यहाँ पे और भी कई सारे कंप्यूटर्स और सर्वर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा नेटवर्क नहीं होता तो क्या होता? तब इंटरनेट चलाने के लिए हमें सभी कंप्यूटर्स के लिए सेपरेट लिंक लेने पड़ते, सेपरेट कनेक्शन लेने पड़ते। तब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी के लिए चार्ज करता, मगर क्योंकि हमारे पास अपना कंप्यूटर नेटवर्क है तो हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सिर्फ एक लिंक लिया और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमने रिसोर्सेज शेयर किए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं प्रिंटर का। आप देख रहे हैं एक नेटवर्क प्रिंटर कनेक्टेड है इस नेटवर्क में। बेनिफिट ये है कि सभी यूजर अपनी सीट में बैठे बैठे इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं होता तो सभी कंप्यूटर के साथ सेपरेट प्रिंटर लगाना पड़ता। तीसरा एग्जांपल लेते हैं सर्वर का। दोस्तों, एक सर्वर भी कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ये सर्वर कोई भी सर्वर हो सकता है, जैसे वेब सर्वर, FTP सर्वर एटसेट्रा। तो सभी यूजर इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो कुछ एग्जांपल हमने लिए कि नेटवर्क के क्या बेनिफिट्स हैं, हम उसे क्यों बनाते हैं। तो मेन बेनिफिट जो है हमारा वो रिसोर्सेज शेयर करना है। और आजकल सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट शेयर करने की, क्योंकि एक कंपनी में कई सारे कंप्यूटर यूज़र होते हैं, तो सभी के लिए अलग अलग ISP से कनेक्शन लेना पॉसिबल नहीं होता। तो नॉर्मली कंपनी एक प्राइमरी कनेक्शन लेती है और एक बैकअप कनेक्शन, और सभी कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर दिया जाता है। आपने देखा डायग्राम में वायर्ड कनेक्शन, किस तरीके से हमने कुछ डिवाइसेस लेके लाइक राउटर, स्विचेस और केबल्स लेके आपस में सभी डिवाइसेस को जोड़ दिया। राउटर, स्विचेस, केबल जो यूज करी, इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। हम सीखेंगे किस तरीके से राउटर और स्विच को कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज हम जान रहे हैं, नेटवर्क क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। ये देखा आपने वायर्ड डायग्राम जिसमें केबल्स यूज हुई। अगला डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा वायरलेस।
इस डायग्राम में आप देखिए, एक केबल आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से और लगी वाईफाई मॉडेम में, कई बार हम इसे वाईफाई राउटर भी कहते हैं। केबल लगी वाईफाई मॉडेम में जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन और प्रिंटर कनेक्ट हो गए। इसमें हम सर्वर भी ऐड कर सकते हैं और सभी वाईफाई डिवाइस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सेम पर्पस हमारा यहाँ भी सॉल्व हुआ। सभी कंप्यूटर्स प्रिंट आउट ले सकते हैं, सभी कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जो बेनिफिट्स हमारे लैन मतलब जो हमारे वायर्ड कनेक्शन यूज़ करके जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया था, जो बेनिफिट वहाँ पर हो रहे थे, वो सभी बेनिफिट हम वाईफाई में भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि केबल नहीं है, वाईफाई मॉडेम से रेडियो वेव्स निकल रही हैं और सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। ये वाईफाई मॉडेम आप अपने घर में भी यूज़ करते होंगे। सेम नेटवर्क से आपका लैपटॉप भी कनेक्ट होता है, कंप्यूटर भी कनेक्ट होता है, आपके घर में अवेलेबल कई सारे स्मार्टफोन्स भी कनेक्ट होते हैं। तो आपके घर में जो सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुए वो भी एक नेटवर्क ही है। उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जो कि टाइप है नेटवर्क का। वो भी आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के टाइप होते हैं। अभी हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से वायर और वाईफाई का यूज करके हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट एक बार रीड कर लेते हैं और हर लाइन को हम समझ लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर for the purpose of sharing resources. The most common resource shared today is a connection of internet. Other shared resources can include a printer or a file server. ये सब हमने डिस्कस कर लिया। The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves and satellites. CCNA में हम दो तरीके के कनेक्शन डिस्कस करेंगे। पहला केबल, दूसरा वाईफाई मींस रेडियो वेव्स। 2 पॉइंट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन लाइन से भी पूरा एक नेटवर्क बनाया जाता है जो कि कंपनीज यूज करती हैं, जो टेलीफोन कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। लैंडलाइन के लिए टेलीफोन लाइंस के नेटवर्क यूज किए जाते हैं, वो हमारा CCNA का पार्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क बनाया जाता है जो कि मिलिट्री यूज करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, सेफ होता है। आउटसाइड एरिया से इसका कोई भी लिंक नहीं होता। 2 पॉइंट हमारे CCNA के सिलेबस में नहीं है, हम इसको स्किप करेंगे और फोकस करेंगे वायर्ड और वायरलेस में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।